अच्छा भैया, हम गायक कलाकार दीपक यादव, लवली स्टूडियो जौनपुर से आज तक बड़ा बिरहा सुनला आप लोग, लेकिन ई बिरहा के बड़ी अनोखी कहानी हो, सच्ची कहानी है। एक औरत जब माँ बनती है तो उसके लिए उसका बच्चा ही आग का तारा होता है, लेकिन हद तेरी के प्यार मोहब्बत आज के दुनिया में प्यार के लिए एक महतारी अपने लड़का लड़किन के ना चिन्हत है। जेकर एक जने से पेट ना भरे सुकर कभो केहू से पेट ना भरे। आजकल शादी भय के बाद, लड़का भय के बादो प्यार होता। भूमिका के लाइन में कहना बाबा, प्यार का सौदा सब दिन है महंगा पड़ा, फिर भी है प्यार करते मोहब्बत को पाके। प्यार खाली दिखावा की वस्तु नहीं, मन चली पास जाते हैं दिल को लगा के। प्यार ज्ञानी किए, प्यार ध्यानी किए, प्यार परवाना बन के समा पास जाता। प्यार घर द्वार परिवार की है कसौटी, चुनौती में हर दुख को आशिक है पाता। जब दो लोग प्यार करते हैं तो प्यार में कोई एक इंसान धोखा देता है। जो धोखा देता है वो तो बड़ा खुश रहता है, लेकिन जो धोखा पाता है उसकी जिंदगी एकदम बद से बदतर हो जाती है। गजल के लाइन में कहना है क्या, नजर से इशारा नजर कर गई, नजर से इशारा नजर कर गई, नजर से इशारा नजर कर गई। कितने मजनू को घर से बेघर कर गई, नजर से इशारा नजर कर गई। लेकिन प्यार को देखते हुए कवि जी कह रहे हैं क्या, अरे लगी जब लगन तो भुलाई न जाती, लगी जब लगन तो विरह आग दिल को बुझाई न जाती, विरह आग दिल की बुझाई न जाती। लगी जब लगन तो भुलाई न जाती, लगी जब लगन तो भुलाई न जाती, लगी जब लगन तो भुलाई न जाती। यही से विरह का कहानी शुरुआत होता है। कैसे मास्टर, सफर है जीवन सफर सारे लोग करते हैं, राह में राहगीर से मोहब्बत को करते हैं। कहानी कहाँ की है, राजू कन्नौजिया बनारस का रहने वाला है, राजू कन्नौजिया बनारस का रहने वाला है। सवारी बस का पकड़ा हो गया दीवाला है। आजमगढ़ जाने की कर दिया तैयारी है, आजमगढ़ जाने की कर दिया तैयारी है। अंजलि उर्फ प्रिया को रहा निहारी है। पहली मुलाकात, पहली मुलाकात में ही नैन चार हुआ, मिली ना मन चली तो राजू है लाचार हुआ।
एक वर्ष फिर कर दिया तैयारी है, बस में चढ़ते ही अंजलि का रूप निहारी है। अंजलि को देख कर खुद ही को नहीं संभाला है, मिलूंगा इससे अरमान दिल में पाला है। कहानी समझ लीजिए, बनारस में एक राजू कन्नौजिया रहता था। एक दिन बस से वो आजमगढ़ की तरफ जा रहा था। आजमगढ़ की तरफ जा रहा था, उसी बस में, रोडवेज बस में एक अंजलि उर्फ प्रिया, एक लड़की भी जा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, नैनचार होता है। लेकिन जब आजमगढ़ में बस रुक जाती है और राजू कन्नौजिया उतर जाता है, 1 साल के बाद फिर वही प्रक्रिया होती है। फिर बनारस से बस में बैठा और आजमगढ़ की तरफ जा रहा था। रास्ते में ही फिर वह अंजलि उसी बस में मिल जाती है। अरे वाह! तकदीर देखिए कि भगवान दोनों को एक ही बस में 1 साल के बाद फिर मिला देते हैं। राजू सोचा कि लगता है कि भगवान हमको मिलाना चाहते हैं। देखिए, अनजान लड़का हो या लड़की हो, किसी से आप प्यार मोहब्बत मत करिए। उसका कहाँ 10 जगह मुंह मारने का आदत होगा, आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। राजू अंजलि को देखता है, उसके मन में अंजलि बस जाती है। जैसे ही बस से उतरती है, राजू भी उतर जाता है। राजू बोला कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप अपना नंबर दे दीजिए। अरे वाह! अंजलि नंबर दे देती है। धीरे धीरे बात होने लगता है, बात शादी तक पहुँच जाती है। जब शादी तक पहुँच जाती है, अनजान आदमी बड़ा प्यार होता है। जब नया नया किसी से बात हो लगा था ना, तो बड़ा सोना चांदी हीरा मोती होता। जब कुछ दिन बीत जाता है, 1-2 लड़किया बच्चा हो जाते, तब कहते हैं कि तुमसे बियाह हमार 16 ऊपर ही। कुछ दिन पहले अब कड़वा चौथ आधा जनी भूखी रही, रोज पति के झाड़ू से मरी है। तो करवा चौथे दिन बड़ा छितना चलनी ले मुँह देखी है। अरे वाह! दुनिया का चोचला इतना बा फैला बा। प्यार हो जाता है राजू को और बात होने लगती है। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंच जाती है। भैल का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। बारे भैया बाबा, कोनो दुल्हन का दूल्हा बड़ा पियक्कड़ मिल गई। दुल्हनिया कहत कहो सैया हमके नैहरे लेके जाए के हो, और तू इतना दारू चढ़ा के आइल बड़ा, कैसे लेके चलबा? दुल्हनिया कहत हो का दारू पी के गाड़ी जानी, दारू पी के गाड़ी जानी, हाँ कहे बलमुआ जन्म जाइए राजा जी। दारू पी के गाड़ी जानी, हाँ कहे बलमुआ जन्म जाइए राजा जी। कि तोहरे दारू के करनवा जन्म जाइए राजा जी। तोहरे दारू के अरे भैया बाबा, अंजलि से राजू से फोन पे बात होने लगा। राजू बोला कि जानू सोना हीरा पोपो तो विदा हम रहना पावत है। ये हमार करेजा सुना, हमार बात कहत हो का घर जाके राजू करे अंजलि से बतिया, रतिया कटे न हमारी हो। घर जाके राजू करे
कटे न हमारी हो कहिया करब मुलाकातिया रतिया कटे न हमारी हो कहिया। दोनों का फोन पे बात होने लगल और आजकल तो वीडियो कॉलिंग का सिस्टम हो कि जानो थोड़ा एकांत में जाओ ना, थोड़ा वीडियो कॉलिंग करो ना, सिस्टम बहुत आगे जाता है। अंतरा के लाइन में कहना है क्या? धीरे धीरे प्रेम वाली बूटी के पिया वाले भैया शादी करब तोहसे दिल के बतिया बतवले रिश्ता पक्का भइले राजू, रिश्ता पक्का भइले राजू आइले ले बरतिया रतिया कटे न हमारी हो। रिश्ता पक्का भइले राजू आइले ले बरतिया रतिया कटी न हमारी हो कहिया करब मुलाकातिया रतिया कटे न हमारी हो कहिया जब बात होने लगी, बात धीरे धीरे शादी तक पहुंच जाती है। राजू अपने घर पे बात करने लगता है, अपने घर पे जिद कर लिया कि अगर हम शादी करेंगे तो अंजलि से करेंगे। आजकल का अंधा वाला प्यार है, प्यार जब शुरुआत हो तो बड़ा मीठा जहर है, लास्ट में लेकिन बहुत दर्द देता है। राजू अपने घर से बारात लेके अंजलि के घर पहुंच जाता है, अंजलि से शादी कर लेता है और विदाई करके घर पे लेके आता है। विदाई करके जब घर पे लेके आता है बड़ा खुश रहता है, घर परिवार बड़ा खुश रहते हैं। हुआ का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। कोनो दुल्हा को दुल्हन धान रोपे गई रहल और धनवा रोपते ओकर झुलनी हेरा गई। अपने दुल्हा से कहत हो का हेरा जाऊ कहाँ हेराइल, हेरा जाऊ कहाँ हेराइल खोजा मोर झुलनिया। रजऊ कहाँ हेराइल खोजा मोर झुलनिया, रजऊ कहाँ हेराइल। भैया बाबा जब राजू की अंजलि की शादी हो जाती है, अंजलि दुल्हन बन के राजू के घर आ जाती है। लड़किन का लहंगा पहन के स्टेज पे जब जाती न तो सोचा थी बहुत सुंदर लगत हो, लेकिन वह जब चाट पेहटी पेहटा हो जाती सवेरे संध्या जब लड़किन को धोवा थी तो कुल एसडीएम डीएम जोन बने ख्वाब रहा तो कुल हेरा जाए। कहना है का कि सैया घरवा आइली
शादी करके घर लेके आते हैं बनारस में। एक जगह रूम लेते हैं। जब रूम लेते हैं उसी भाड़े के रूम में रहने लगते हैं। उनकी मम्मी रहती है और अंजलि रहती है, राजू रहने लगते हैं। मकान मालिक का एक लड़का रहता है जिसका नाम अलकेश बताया गया। अलकेश देखे कि हमारे रूम में जो किराएदार है वो बड़ी सुंदर दुल्हन लेके आया। होता क्या है, अंतरा के लाइन में कहना भाई। मकान मालिक लड़का अखिलेश गुप्ता आइले। अंजलि के रूपवा पे मोहित हो गई। एक दिन धैले भाभी के चरनिया, एक दिन धैले भाभी के चरनिया, सैया घरवा आइली बहनी के दुल्हनिया, सैया घरवा आइली। एक दिन जब अंजलि के देखे गा गोड़ धरे कहे राजू से गए कि बड़ी सुंदर दुल्हन लेके आया। मने मन बड़ा खुश भइल कि कम से कम क्यों बखान तो करत हो हमरे दुल्हन के। कहन कि प्यार कह के लेके आए, लेकिन खूबसूरत चेहरा के अंदर कितना बड़ा जहर हो तो क्यों ना जाना। जब अलकेश धीरे धीरे वो अंजलि से बात करे लगल, अंजलि से जब बात करे लगल तो भइल का दोहा का लाइन। अरे अलकेश गुप्ता कहे कि भाभी साचा में रचे भगवान, इतनी सुंदर लगती हो तुम, कर दूं निछावर जान। औरतन और लड़किन की केवल अपन बखान सुन ले तोरे ऊपर छाँव के कूद जाइए। कहेस कि भाभी इतनी आप सुंदर लगती हो, मन तो कर रहा है कि अपना जान निकाल के दे दे। मने मन घूंघट के तरह मुस्कुरात है कि हमार दुल्हा इतना हमार बखान ना कर। तेरी के लाइन में कहना बा। ठुकरा न पाई गोरी बटिया, राम ठुकरा न पाई गोरी, ठुकरा न पाई गोरी बटिया, कामुख बनी दीवानी चंदा साठ चकोरी चकोरी। अंजलि भी धीरे धीरे अलकेश गुप्ता से बात करे लगल। जब बात करे लगल तो भइल का झूमर लगल। करे दोनों खेलवार अपने घर के मजा, यार प्यार पके अपने बखरिया में, होए लागल घर में खेला से जिया ऊपर रेली रेला। मेला लाग गइल प्यार के बजरिया में। एक दिन राजू गैले जान छोड़ हटले मकान, दूसरा रूम लिए महबूबगंज बजरिया में। भली एक कट्ठे दुलारी खुश भली महतारी, भली एक कट्ठे दुलारी खुश भली महतारी, का व्यापारू बस सबके नजरिया में। भैया बाबा
राजू रूम पे छोड़ के ड्यूटी पे चला जाता था अंजलि को, यहर अलकेश गुप्ता आगे कहे भाभी चाय बना दो। बड़ी अच्छी चाय बनाती हो भाभी। बड़ी चाय अच्छी बनाती हो आप। चाय पियावत पियावत दूसर कुछ पियावे शुरू करा दी। लेके हम बिस्तर हो गए। जब हम बिस्तर हो गए एक दिन राजू के दोपहरे छुट्टी भइल आयल देखे तेहर दोनों जने खूब मजा मारत रहे। लास्ट में उल्टी कह दिला सर। खूब बुक्का बुक्का खेलत रहे। राजू जब जान गए सोचे कि अपनी ही बेइज्जती होगा, एक मर्द अपना इज्जत बचा ले जाता है लेकिन एक औरत अपना जिस्म की आग बुझाने के लिए बिस्तर बदलती रहती है। राजू समझाया, डाटा, बोला कि ये काम ठीक नहीं है, तुम तो हमसे प्यार करके आई थी ना, लेकिन ये क्या करने लगी। लेकिन अंजलि मानी नहीं, तो राजू महबूबगंज में एक रूम लिया और अंजलि को लेके अपने माँ को लेके रहने लगा। यहर अलकेश गुप्ता कर रहे न जाए, कहे कि रोज तो प्यार होत रहल, आज कई दिन से नागा जात हो। इधर अंजलि भी रह न पावे, फोन करे कहे कि जानू तो है विदा रह न पाए, कहे टेंशन जिन। अबे धीरे धीरे जब ड्यूटी जाए लगी हैं तब तो है बुलाई। जब राजू ड्यूटी पे जाए लगल, फिर अलकेश गुप्ता जहाँ रूम ले रहे वहाँ पहुँचे लगल। जब वहाँ पहुँचे लगल तो कुछ दिन के बाद राजू जान ना पाए, एक के राजू के तन से एक लड़की पैदा भइल जेकर नाम काव्या उर्फ पारू बतावा गए। लड़की जब पैदा भइल घर में बड़ी खुशहाली भइल, अंजलि भी खुश रहे लगल। लेकिन जब एकर मन दूसरे से रहे तो पति से प्यार से बात हुई, राजुआ से रोज झगड़ा करे, रोज कहे कि हाँ तू हमसे प्यार ना करता, तू हमसे तमाम का बात लेके हमेशा लड़त रहे। एक दिन भइल का तर्ज लगल मास्टर, ये गाना हम 2017 में गाइले रही, बड़ा हिट भेल रहल। कहना है का कि रोई रोई भीगे अक्षरवा, रोई रोई भीगे अक्षरवा, नैहरवा से केहू, नैहरवा से केहू नया रे। रोई रोई छोटी सी बच्ची लेके जब अंजलि गोद में लेके खिला रही तो भइल का राजू देखई बिटिया चेहरवा, राजू देखई बिटिया चेहरवा, अचरवा में माई, अचरवा में माई खेलावे। राजू देख बिटिया होवे लागल घर में झगड़वा, होवे लागल घर में झगड़वा, अचरवा में माई, अचरवा में माई खेलावे। होवे लागल घर में घर में अंजलि राजू से रोज झगड़ा करने लगती है और इधर अलकेश गुप्ता से जो बात हो रही थी ये लोग प्लान बनाने लगते हैं। अब देखिए एक लड़की एक आदमी से प्यार करके अपना घर परिवार छोड़ के आई है, लेकिन वही औरत वही लड़की फिर दूसरे से प्यार कर लेती है। बाहर है हमारे देश का औरत, बाहर है हमारे देश की लड़की। अंतरा के लाइन में कहना है क्या काव्या के अंजलि ले इलाहाबाद आईली,
राजू रहे व्याकुल अपने घरवा, राजू रहे व्याकुल अपने घरवा, अचरवा में माई, अचरवा में माई खेलाए। घर में झगड़ा करके अंजलि काव्या को अपनी छोटी सी बेटी को लेके अब इलाहाबाद चली जाती है, अपने बहन के पास चली जाती है। और इधर राजू जब घर पे आता है देखता है कि अंजलि अपनी बेटी को लेके चली गई है। फोन करता है, फोन नहीं उठाती, उसकी बहन उठाती है, बोलती कि अंजलि मेरे पास आ गई है। व्याकुल हो जाता है छोटी सी बच्ची के लिए। एक बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि अगर बेटी कुछ पल के लिए दूर जाती हो तो कितना तकलीफ होता है। लेकिन एक महतारी एयर एकर तो जवानी थामे ना थमा तो ये तो प्यार कैले बा, प्लान बना के इलाहाबाद निकल गई। जब इलाहाबाद निकल गई तो भैल का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। एक भक्त भोले बाबा से गुहार कर रहा है, क्या आइल बानी बाबा तोहर शरण में, सब दुखवा दर्द लेके मन में, सब दुखवा दर्द लेके दूर कर दी हमारा, दूर कर दी हमारा लाचारी बाबा, दूर कर दी हमारा लाचारी बाबा, दिलवा टूटल बाटे बोला के संभालिए बाबा, दिलवा टूटल बाटे। जब अंजलि अपनी बेटी को लेके इलाहाबाद चली जाती है रूपा के पास, तो रूपा देखती है अपनी बहन को तो खुशी हो जाती है। कहना है क्या, रूपा खुश देखी अंजलि बहिनिया, रूपा खुश देखी बड़ी प्यारी लगे काव्या बाबूनिया, बड़ी प्यारी लगे काहे चली अइलू सैया, काहे चली अइलू सैया बिसारी बहिनी, कैसे घरवा रही है, कैसे घरवा रही है फोटो के निहारी बहिनी, कैसे घरवा रही है फोटो के। अंजलि से जब रूपा कहती है कि बेटी को लेकर चली आई, करे इनकर पापा कैसे रही हैं, फोटो देख के कितना आदमी बर्दाश्त करी। अंजलि कुछ बोल नहीं रही है, मुंह फुला के आके बैठी, छनकत पटकत रूम में बैठी है। भैल का अंतरा के लाइन में कहना है, सड़ुआइन मोबाइल पे राजू करे फोनवा, करे अंजलि बात नहीं छुपी रहे कोनावा, करे अंजलि बात करबैया तू गारी बहिनी, हमना बात करबैया तू गारी बहिनी, कैसे घरवा रही है
राजू फोन करते हैं, रूपा से कहते हैं कि एक बार मेरी बेटी को दिखा दीजिए। रूपा फोन ले जाके अंजलि को देती है कि बात कर लो। राजू फोन किए हैं, वो हरामी बात नहीं करती है, जाके एक कोने में बैठ जाती है, कहती कि हम उससे बात नहीं करेंगे। जब प्यार होता तो बड़ा सोना चांदी हीरा मोती होता रहा, लेकिन एक लड़का लड़की हो गए, प्यार कुल खत्म हो गए। एकर तो मन हुआ अलकेश गुप्ता पे लगा रहा, फोन करके बात करते रहे, उधर बात न करे, जब जब फोन करे तब तब बात न करे। एक दिन भइल का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, कि आइले नैहर मोर बलमुआ तक आई गइले, अंजलि का बात इधर अलकेश गुप्ता से होत रहल। अलकेश गुप्ता के फोन कैले, कैस की राजू हमारे पीछे पड़ गया है, वो इलाहाबाद तक भी आ जाएगा, अपने बेटी के लिए वो चला आएगा। एक बाप अपने बेटी से इतना प्यार कर रहा है, लेकिन एक महतारी देखा जौन अपने पेटे में 9 महीना लेके ढोत रहल, ओके तनिको माया ना बा। कैलेश का इलाहाबाद से भी अंजलि पराई गईली, इलाहाबाद से अंजलि अलकेश गुप्ता को लेके भाग जाती है। जब भाग जाती तो हुआ का अंतरा का लाइन में कहना बा, राजस्थान आया जो मेरा आइली ले दुलारी, अलकेश गुप्ता मिलके बहिया पसारी, समाई गईली हो समाई गईली, जाके आशिक के बहिया में समाई गईली, जाके आशिक अलकेश गुप्ता घर से निकल जाता है। कुछ दिन पहले जाके राजस्थान अजमेर में एक होटल में नौकरी करने लगता है, और इधर प्लान बनाता है कि अंजलि तुम वहां से इलाहाबाद से निकलो और राजस्थान तुम चली आओ। राजस्थान भाग के चली जाती है अंजलि अपनी बेटी को लेकर। इधर राजू जाके इलाहाबाद में रूपा के पास भटक रहा है, कह रहा है कि हमारी बेटी को लेके कहाँ गई। सब बात बता देता है। रूपा जब जानी ये बात, बोली कि हम नहीं जानते थे कि ऐसी घटिया काम कर देगी अंजलि। इधर इनने अजमेर में आके राजस्थान में आके और दोनों होटल में नौकरी करे लगले। 3 साल के बिटिया लेके ही रहे लगल। इनने के तहत मजा मिले लगल, प्यार मिले लगल, और उधर राजू बेचारा तड़पत हो। यह देखा आजकल प्यार करके सब अनजान लोगों से प्यार करके शादी कर लेते हैं। विदेशिया के लाइन में कहना बका, अलकेश गुप्ता एक दिन अंजलि से कहले हो, प्रेमवा के रोड़ा हमारे
इहे बा छोकरिया जब ले रही साथे तोहरे सदिया न करबई सुना व्याकुल भइल अंजलि के बरसई नजरिया। अलकेश गुप्ता कहता है कि ये जो बच्ची है छोटी सी, ये हमारे आँख की रोड़ा बन गई है, इसको देखते हैं तो मुझे बहुत जलन होती है। अंजलि कहती है कि क्या करें, छोटी सी बच्ची है, बिना मम्मी के रह नहीं पाएगी। अलकेश गुप्ता बोलता है कि अगर इस बच्ची को अलविदा नहीं करोगी, मारोगी नहीं, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। बारे हमारे देश का औरत, आजकल लोग प्यार में एकदम अंधा हो गए बड़े, एक प्यार छोड़ के दूसरा प्यार पावे बिना हवस के भूख में एकदम पागल हो गए। 5 मिनट की खुशी के लिए देखे अपने 3 साल के बिटिया के साथ करत कहा। हमरे तोहरे प्यार के निशानी जवन लइका होई उहे रहे साथे सुन हमरो बखरिया। रोज रोज के रगड़ा एक दिन अंजलि विचार कैली, पहुंची किशनगंज लेके अपनी दुलरिया। बगल में कुछ दूर पे एक किशनगंज एरिया था जहाँ पे बहुत बड़ी झील थी। झील के पास ले जाके अंजलि को खेल रही है और शाम का समय था, ले जाके अंजलि के साथ खेल रही है। और इधर अलकेश गुप्ता बोला कि जो हमारे तुम्हारे तन से जो बच्चा पैदा होगा वही हमारे कुल का चिराग होगा। ये लड़की अगर हटेबू ना हम तो उनसे शादी न करब। अंजलि प्यार में पागल, वो अपने बच्चे के साथ करत कहा, पहपट लगल मास्टर। अरे झील किनारे पहुंची है मतारी बिटिया सथवा में, अरे चारों तरफ अखिया से रहे निहारी बिटिया सथवा में। झील के पास कुछ लोग जो पर्यटक थे, अगल बगल के जो लोग आते जाते थे, वॉक करते थे, जब देखिए एकदम सुनसान हो गया, अपनी बेटी को लेके गोद में लेके उसी झील के किनारे बैठी है। पुलिया था, पुलिया पे लेके बैठी है, गोद में हिला रही है। और छोटी सी बच्ची जब सो जाती तो करती क्या है, क्या? अरे प्यार दुलार कर झील में डाली, 3 साल की बेटी हो, ममता दिल में अपने रख ली, बिटिया के समेटी हो। अरे कुछ दूर आके सोचली बेचारी बिटिया सथवा में, अपन को खिया अपने से रही उजारी बिटिया सथवा में। छोटी सी बच्ची को गोद में लेके खिला रही थी, तब तक उस छोटी सी बच्ची को नींद आ गया। नींद आ गया, पुल पर से उसी झील में फेंक देती है, फेंक देती है। बच्ची डूब जाती है, डूब के उसी में मर जाती है। और वो देखो कमीनी औरत अंजलि कुछ टाइम तक वहीं पर थी, सोची कि कहीं लाश ऊपर ना आ जाए। अगल बगल घूम रहे है। आधे घंटे के बाद करती क्या है, आल्हा का लाइन में कहना है, आधा घंटा बाद पापिन करे लागल सोरवाय भैया। खोज केहू बेटी गई एही से हेराया। पुलिस कर्मी रुदन सुन के आइले पजरवाय भैया।
सब ही से कर बिलखाय। वह अंजलि रो रो के सबसे कह रही है आधा घंटा के बाद कि मेरी बेटी अभी मेरे साथ थी, अभी पता नहीं कहाँ खो गई, अभी यहीं खेल रही थी। उसका रोना धोना देख के पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले देखते हैं, खोजने लगते हैं छोटी सी बच्ची को, लेकिन वो बच्ची नहीं मिल रही है। रो भी रही है अंजलि। कहा बा कि तिरिया चरित्रम दइयो न जानम, औरत के बहुत कलाकार होती, जौन हरामी मेहरारू होती न उन्हें बहुत कला है। कहना हो का अबही तथवा रहली हमारी छोकरिया पंचो। ना मालूम कहाँ गईली यही से पराय। अगल बगल देखे सबही कतहू न लौके भैया। पुलिस से अंजलि कहेली समझा। अंजलि रो रही है, पुलिसकर्मी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं भी बच्ची नहीं मिल रही है। कुछ टाइम के बाद अंजलि कही पुलिस वालों से कि एक काम करिए सर जी, आप लोग जाइए, हम अपनी बच्ची ढूंढ लेंगे। दरोगा बोले कि एक महतारी का बच्चा जब खो जाता है, पागल हो जाती है, ये बोल रही है कि आप लोग चले जाइए, हम अपना बच्ची खोज लेंगे। कुछ तो दाल में काला है। पुलिसकर्मी लोग वहां से कुछ दूर जाके हट के बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते तो हुआ का सदर के लाइन में कहना बा। चली जाता खोजली हब अपन बिटिया। इतना सुन के पुलिस वाले गईले चक्कर आए। बा कैसन नारी जमन करे ऐसन बतिया। ओही के ऊपर सक पुलिस गयल बा। दूसरे दिन अरविंद देखले कलसिया। खबर दे के पुलिस के लिहले बोला। पुलिस वाले अंजलि के घरवा पे आइले। बिटिया के देखी माई रोवे बिलखा। अरे कहे पुलिस कैसे खोजत रहलू अपन बिटिया। अरे कवने कारण बोला तू दिहलू मुआए बोला। भैया बाबा उस दिन खोजते खोजते जब वो बच्ची नहीं मिली, सब लोग अपने घर पे चले आते हैं। दूसरे दिन एक अरविंद जो पुलिसकर्मी थे उसी झील पे रनिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे, तब तक देखे एक छोटी सी बच्ची का लाश ऊपर तैर रहा है। पुलिसकर्मी को फोन करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है, जो आप कल बच्ची ढूंढ रहे थे वो बच्ची ही शायद लग रही है मुझे। पुलिस वाले आते हैं, गोद में उठा लेते हैं। तब तक उसी पुलिसकर्मी में से एक बोलता है कि वो बोल रही थी कि आप लोग जाइए, हम अपनी बच्ची ढूंढ लेंगे, जरूर दाल में कुछ काला है। उसका जगह ढूंढते हैं और जाके होटल में उसको पकड़ लेते हैं।
जब अंजलि को पकड़ लेते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी खोई थी ना? बाबा बोले हाँ साहब मेरी बेटी खोई थी। बोले ये लो अपनी बेटी। लाश को दिखा देते हैं, कला बनाने लगती है, रोने लगती है, कहती है कि अरे मेरी बेटी को कौन मार डाला? बोले कि कोई मारा नहीं है, तुम ही अपनी बच्ची को मार दिए। बाबा सोचे एक प्यार के लिए 3 साल की बेटी को मुआ देती है, जान से मार देती है। पर आजकल का प्यार औरतन के कितना दिमाग के होता, बेडरूम से लेके किचन तक, किचन से लेके गहना तक, गहना से लेके नैहर, नैहर से लेके सासुर ननद, बस इतना ही। अरे वाह औरतन का दिमाग बहुत ज्यादा दूर तक ना हो तो हमेशा नुकुरा के सामने देखे थी। बाबा औरत हमेशा नाक के सामने सोचती हैं, इसीलिए वो किसी के बहकावे में आ जाती हैं। और जोन छहरबाद औरत रहती, जोन हरामी औरत होती, वो कई मर्दन का जिंदगी खराब कर देती। पुलिसकर्मी लोग फोन करते हैं, कड़ाई करते हैं और उसको ले जाके थाने में बंद करके लगले मारे। जब मारे लगले तो भैल का खड़ी के लाइन में कहना बा। अरे पुलिस के शक्ति से गई हिम्मत हारी पगाली, अरे रो रो बीतल सारी बत्तियां उजारी पगाली। अरे भैया बाबा जब लेडीज पुलिस उल्टा टांग के मारने लगती है अंजलि को, तब चिल्ला चिल्ला के बोलती है। बाबा क्या बोलती है? अरे राजू का बा बेटी रहाई बनारस सहरिया, अरे पुलिस दिहले खबर बरस राजू के नजरिया। अरे चीर फाड़ घर चक्कर जाके मारी पगली, रो रो बीतल सारी बत्तियां उजारी पगली। जब पुलिस वाले मारने लगते हैं तो बताती है कि मेरी शादी एक राजू कन्नौजिया नाम के लड़के से हुई है जो बनारस का रहने वाला है, लेकिन मेरा प्यार अलकेश गुप्ता उसी मकान मालिक के लड़के से हो गया बाबा और उसको लेके हम भाग आए। अपने बच्ची को लेके हम इलाहाबाद गई, इलाहाबाद से अपने बहन के यहाँ से लेके भाग के हम यहाँ आ गई। और जो अलकेश गुप्ता था वो भी पकड़ा गया। बोला कि साहब हमको उस बच्ची से नफरत थी, सोचे कि हमारा बच्चा होता तो हम उससे प्यार करते। बाबा बच्चा किसी का भी हो, प्यार तो प्यार करना चाहिए। हाँ भाई लेकिन वो हरामी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। जब आता है तो हुआ क्या? अरे राजू जा पुलिस से सारी बत्तियां बतौले, अरे माई ना कसाई हमरे बेटी के मुंह वाले। इश्क में लोग आया इससे जाले हारी पगाली, रो रो बीतल सारी बत्तियां उजारी पगाली। अरे भैया बाबा दोनों को पकड़ के जेल के अंदर डाल देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अनजान लोगों से प्यार मत करिए। बाबा अनजान लोग कब आपके साथ गद्दारी कर जाएं कहा नहीं जा सकता। कहना है क्या? जेलवा के अंदर गईले दोनों दूराचरिया, 17 सितंबर के बाद 2025 के खबरिया। इसी 17 सितंबर 2025 का खबर है। कहना है क्या? इश्क में अंधा हो गई महतारी पगाली, रो रो बीतल सारी बत्तियां उजारी पगाली। राजू रो रहा है, राजू की माँ रो रही है, कह रही है कि अनजान औरत से, अनजान लड़की से तुम शादी किए, देखो अंजाम क्या हुआ।
इसीलिए कहते हैं कि समाज में लोगों से प्यार मोहब्बत मत करिए, क्योंकि इंसान एक दूसरे को धोखा दे के कब आपके साथ गलत कर सकता है कहा नहीं जा सकता। आखिरी लाइन में कहना है, सत्य गुरु सतराम आधार बाबू नंदन गमगीन, अरे सुखई दिन कर लाल जवाहर ई कैसन सीन हो। ठुकरा न पाई गोरी बतिया दीपक दयाराम अब जइहे कौने ओरी, ठुकरा न पाई गोरी बतिया।